प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास की साखी कक्षा 11। अभी हम लोग 8 जो शुरुआत की जो साखी हैं उनको हम लोग पढ़ चुके थे। 9वीं साखी आज हम लोग पढ़ेंगे। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कौ संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग मतलब जो ईश्वर का जो मार्ग है वो जो है क्या है, बहुत लंबा है। और दूर घर, उनका घर और भी अधिक दूर है। विकट पंथ बहुमार, और उनका जो मार्ग है विकट पंथ बहुमार, और उनका जो मार्ग है वो बहुत ही विकट है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है। उनके मार्ग में चलने के लिए बहुत ही विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। वो संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतो, तुम ही बताइए कि दुर्लभ हरि दीदार, कि ऐसे जो है ईश्वर के, ऐसे आराध्य के जो है दर्शन कैसे सुलभ हो, कैसे, क्योंकि इनके दुर्लभ, इनके जो दीदार हैं मतलब दर्शन है वो बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। क्यों? क्योंकि इनका मार्ग बहुत ही अधिक टेढ़ा मेढ़ा है। एक बार फिर देखेंगे क्या कहते हैं कबीरदास जी। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधुओं, जो ईश्वर का मार्ग है वो बहुत ही अधिक लंबा है और उनका घर तो और भी अधिक दूर है। विकट पंथ बहुमार, उनका जो मार्ग है वो बहुत ही विकट है, विभिन्न कठिनाइयों से भरा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। कौ संतो, और ऐसे ईश्वर के जो दर्शन है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। आगे जो है कबीरदास जी लिखते हैं कि यहु तन जारो मसी करो, लिखो नाम राम को नाम, और लेखड़ी करो करंक की, लिख लिख राम को नाम। यहाँ पर जो ईश्वर के प्रति पूरी की पूरी जो श्रद्धा भावना है उसको जो है यहाँ पर कबीरदास जी प्रकट करते हैं और पूरी तरीके से स्वयं को समर्पित कर देने की जो है बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाम, कि यहु तन जारो, कि मैं ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यहु तन जारो मसी करो, कि अपने इस शरीर को जलाकर जो है मसी करो मतलब राख कर दूंगा, और उस राख की क्या करूंगा, स्याही बना लूंगा। मसी मतलब स्याही जो है बना लूंगा। लिखो राम को नाम, और उस स्याही से जो है मैं राम का नाम लिखूंगा। लेखड़ी करो करंक की, और लेखड़ी जब मैं लिखने बैठूंगा तो करंक मतलब हड्डी, हड्डी की जो है कलम बनाऊंगा। लेखड़ी मतलब हड्डी जो है, हड्डी की जो है कलम बना लूंगा, और लिख लिख राम का नाम। और वो कहते हैं कि इस संसार को, इस समाज को राम के नाम को जाप करते मतलब लिख लिख राम पठाऊं, कि लिख लिख कर उसी राम को, उसी आराध्य को जो है क्या करूंगा, पठाऊंगा, भेजूंगा। फिर एक बार देखेंगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाम, और लेखड़ी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पर कबीरदास जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यहु तन, वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपको समर्पित कर देने के लिए, आपके नाम का जाप करने के लिए इस शरीर को पूरी तरीके से जला दूंगा। लिखो राम को नाम, और मैं इस शरीर से जो जलाकर जो राख होगी उसको जो है स्याही बनाकर लिखो राम का नाम, मतलब मैं आपका नाम जो है लिखूंगा। और लेखड़ी करो करंक की, और जो उस शरीर की जो हड्डियां होंगी उसकी जो है लेखड़ी मतलब कलम बना लूंगा, और लिख लिख राम पढ़ाऊं, और लिख लिख कर इस समाज के साथ साथ जो है राम के पास, मतलब जिसकी आराधना में, जिसकी उसमें अपने शरीर का मैं परित्याग करने के लिए तैयार हूँ, उसी को जो है मैं उसी का नाम जपते जपते उसी को भेजने का काम करूंगा। फिर आगे जो है कहते हैं कबीरदास जी कि कै बिरहणी को मीच दे, कै आपा दिखलाई,
8 पहर का दाजड़ा मोह पे सहा न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, कै बिरहन को मीच दे, या तो आप इस बिरहणी मतलब किसी के वियोग में तड़पती हुई बिरहणी आत्मा, कै बिरहणी को मीच दे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, या तो आप इस बिरहणी आत्मा को मृत्यु दे दीजिए, कै आपा, या तो आप अपने दर्शन दे दीजिए। 8 पहर का दाजड़ा मोह पे सहा न जाए, क्योंकि 8 पहर का जो ये चक्र है, ये पूरा का पूरा वह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग अध्ययन करते हैं साहित्यिक दृष्टि से, तो साहित्यिक दृष्टि में 8 जो है पहर बताए गए हैं कि सुबह से लेके मतलब सुबह से लेके पूरी रात्रि और फिर सुबह तक का जो पूरा जो चक्र है वो 8 पहरों में विभाजित है। दिन में 4 पहर और रात में 4 पहर, तो उसी को जो है आधार बनाकर 8 पहर जो है बतलाए गए हैं। एक बार फिर हम लोग देखते हैं, कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर को का दाजड़ा मोह पे सहा न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ईश्वर को स्मरण करते कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे निर्गुण निराकार ब्रह्म, कै बिरहनी को मीच कि या तो आप इस बिरहणी आत्मा, बिरहणी से तात्पर्य होता है कि जो किसी के वियोग में पीड़ित हो, तो कै बिरहणी को मीच दे कि या तो आप इस बिरहणी आत्मा को मृत्यु दे दीजिए, कै आपा दिखलाई, या तो आप अपने दर्शन दे दीजिए। 8 पहर का दाजड़ा, क्योंकि ये दिन का जो चक्र, दिन और रात का जो चक्र है, 8 पहर का जो पूरा जो चक्र है, मुंह पे सहा न जाए। 8 पहर का दाजड़ा, जो 8 पहर की जो व्याकुलता है, मुंह पे से मुझसे वो अब सहन नहीं हो रही है। फिर आगे कबीरदास जी लिखते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, और नैन रमैया रम रहा जूझा सकता। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर कि जिस तरीके से कोई स्त्री सौभाग्यवती होती है, शादीशुदा होती है, तो वह अपने माथे में सिंदूर भरती है, काजल दिया न जाए, वह कभी भी अपने माथे में काजल को नहीं भर सकती है। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। उसी तरीके से मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में नैन रमैया रम रहा, उसी तरीके से मेरे नेत्रों में राम जो है रम गए हैं, मतलब निवास करने लगे हैं, दूजा कहाँ समाए। इसलिए उस जो मेरे नेत्रों में राम की मूर्ति पूरी तरीके से स्थापित हो गई है, उसके स्थान पर दूजा कोई समाहित नहीं हो सकता है। फिर एक बार हम लोग देखते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया जाता है। यहाँ पर दोनों अर्थों को, क्योंकि कबीरदास जी की जो वाणी है वो पूरी की पूरी तरीके से ऐसी वाणी है कि वो सामने उनकी वाणी में कुछ है और उसका जो भावार्थ है वो कुछ अलग है। तो इसमें हमेशा कबीरदास जी की जो वाणी है वो भावार्थ के आधार पर, मतलब वो आखिर इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। अभी हम लोग कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की काजल, यहाँ पर एक सौभाग्यवती स्त्री के साथ साथ इसमें ईश्वर को भी समाहित कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की कि जिस तरीके से कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने मांग में सिंदूर धारण करती है, उसके स्थान पर वह काजल नहीं लगा सकती है। उसी तरीके से कबीरदास जी का दूसरे जो इसी लाइन का जो भावार्थ होगा वो ये होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने मांग में ईश्वर को स्मरण करते रहने, ईश्वर के सौभाग्यशाली होने का जो है सिंदूर धारण कर लिया, काजल दिया न जाए। इसकी कारण मैं अन्य जो सांसारिक मोह माया वासना है उसको जो है अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता हूँ। फिर आगे है नैन रमैया, कबीरदास जी कहते हैं मेरे नेत्रों में तो राम रम रहे हैं, राम वास कर रहे हैं, दूजा कहाँ समाए। मेरे नेत्रों में दूजा कोई निवास नहीं कर सकता है, कोई रह नहीं सकता है। ये जो है हम लोगों ने 4 जो है आज साखियां पढ़ी, इसके आगे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे।